करेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? इंजीनियर एकता। साथियों, मैं भी जूनियर इंजीनियर था, एएन बना, एक्शन बना, उसके आगे सरकार ने स्टॉप कर रहा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपन ये आप यूँ समझो कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब इंजीनियर है। जो जवान होते हैं ना, उसमें मिलिट्री में जवान होते नहीं होते, तो अपन सभी इंजीनियर हैं ना। तो भी सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दो ही अपनी विभाग है। नीचे तो साथियों, मैं सबसे पहले जल्दी में इंट्रोडक्शन हो जाए, मैं नाम और पद इतना सा बोले। मैं शैलेंद्र चौहान, उदयपुर का रहने वाला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर्ड हुआ। अब सर शर्मा, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी राजस्थान। माइक नहीं है, माइक नेपालिया, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी। थैंक यू। मैं अशोक कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी जयपुर से रिटायर्ड। राजेंद्र ओसवाल, मुख्य अभियंता सिविल प्रसारण निगम। जोर से बोलो। प्रकाश गाइवा, एसी पीडब्ल्यूडी सलूबर सर। शिवराज सिंह वर्मा, टेस्टिंग ऑफिसर पीडब्ल्यूडी जोन। राजेश टेपर, एसीडब्ल्यूआर। रिटायर्ड एडिशनल सिविल इंजीनियर राजस्थान। बड़ी इंजीनियर देवर जो आपने एकता दिखाई है, ये उदयपुर के संवेदक के लिए, उदयपुर के नेताओं के लिए, उदयपुर के सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। यह आज का परिश्रम नहीं, हम 20 साल पहले, 25 साल पहले जब आपके एवीएनएल के जो कुंडू साहब थे, थोड़ा सा 10 मिनट में जरूर लूंगा, कुंडू साहब थे, उनको कपड़े खोल के वहाँ जगदीश मंदिर के सामने इंजीनियर की बदतमीजी की थी। उसमें हमारा यही संयुक्त अभियंता संघ साथ में खड़ा रहा और उनको न्याय दिलाया। इसके पश्चात यूआईटी के अंदर उसमें भी कुमार जी के साथ बदतमीजी हुई थी, 2-3 लोगों के साथ बदतमीजी हुई थी। यही संयुक्त अभियंता संघ खड़ा रहा और उनको भी न्याय दिलाया। इसके पश्चात खूब सारी घटना घटे। डूंगरपुर के अंदर एक संवेदक ने इंजीनियर पे गोली चलाई। उसी वक्त पता चला कम से कम 800 या 900 इंजीनियर्स कलेक्ट्री के अंदर खड़े थे और उसी वक्त संवेदक को डूंगरपुर से गिरफ्तार करवाया। ये होती है इंजीनियर की पावर, एकता की पावर। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। साथियों, आप उदयपुर की बहुत बड़ी हस्ती हो, जो उदयपुर वासियों को जो दैनिक होती है उनकी, जैसे सड़क पे चलने के लिए पीडब्ल्यूडी, यूडीए, नगर निगम डिपार्टमेंट सारे दिन लगा रहता है, अच्छी सड़कें उपलब्ध कराता है। स्वच्छ पानी के लिए पूरा नगर निगम, पूरा पीएचडी होती है और डब्ल्यूआरडी दोनों ही बड़ी मेहनत करके नहरें सीधी करते हैं, तालाब बनाते हैं, जो भी कर करा के इन लोगों को, इन उदयपुर के निवासियों को पानी की व्यवस्था करते हैं। जितने भी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एवीएनएल की है, तो 24 घंटे बिजली की सप्लाई करते हैं, 24 घंटे। आज हॉस्पिटल के अंदर जो हो रहे ऑपरेशन, उन जो हो रहे कोई भी इमरजेंसी हो, आज बिजली के बिना कोई काम संभव नहीं है। तो साथियों, पावरफुल कौन हुआ? इंजीनियर्स। आज अपन आपके साथ कोई हित हो जाता है तो पूरे टूल डाउन कर देंगे, तो उदयपुर पूरा जाम हो जाएगा। इतनी शक्ति है आप लोगों के पास। परंतु क्या होता है कि सारे दिन उसमें लगे रहते हैं यार, थोड़े दिन सिलेंडर आया, बैठे तो चाय पिला, पानी पिला, वापस सरकार दो, तो हो जाते, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देते हैं।
तो ये साथियों हमारी आप लोगों की तारीफ हो रही थी, इंजीनियर हमारे उदयपुर के अंदर सब एक है। तीसरा फायदा हमारा फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स का आपस में कॉम्बिनेशन ऐसे तो मेरे नगर निगम में काम बढ़िया, पहले क्या करते थे, बाबुओं के पास जाके बैठते थे, तो अब डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, चीफ इंजीनियर की टेबल पे, एडिशनल चीफ की टेबल पे, एसी की टेबल पे, एएम की टेबल पे। इस तरह से हमारा काम सरल हो जाता है। यूएटी पीडब्ल्यूडी सही। तो साथियों एकता है तो सब कुछ है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स चला रखा है और हमारा ध्येय, हम 11 जने 12 जने आपके सब डिपार्टमेंट से हमने देखो यूडीए, नगर निगम, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, एबीवीएनएल, आरवीएनएल, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी का हमने आपस में जाके मेलजोल बढ़ाया। तो मैं तो आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ, इस परंपरा को आप, मेरे को जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप लोग ये प्रथा चालू रखें और आपस में एक मीटिंग सभी के साथ हर महीने एक बार बैठ के चाय पिए दो। अभियंता सुरक्षा एक्ट, हम सबसे पहले डिमांड हमारी इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट की इंजीनियरों की थी और अधिवक्ताओं ने उसको छीन के उन्होंने पास करा दिया। क्यों पास कराया? उनको कोई जरूरत नहीं है, अधिवक्ता को जरूरत है और जितनी इंजीनियर्स की जरूरत है उतनी अधिवक्ताओं को नहीं है, लेकिन उनमें पावर है, उनके अंदर शक्ति है, उनके अंदर एकता है। आज किसी इंजीनियर को गए साइड पे और कुछ भी कर दी बदतमीजी तो ढावरी के दर सा मुंह तो वोटे हो ही नहीं हो, कहीं कहेगा तो मुंह तो वोटे हो ही नहीं, मैंने खबर ही नहीं कही हो। जब बोर्ड में बयान होगा तो इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट अपने को बहुत जरूरी है। जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा करके जयपुर से हुए हैं आप और इसके उपरांत नगर निगम से तैयार रहे। इसी क्रम में हमारे अधीक्षण अभियंता जोरदार तालियां बधाई। वो भी कृपया अभी मतलब क्या रहेगा? फिर हम हिंदी सिविल निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। अभियंता विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से सहायक स्वास्थ्य अभियान के विभाग के लिए विभाग आपका स्वागत करती है। जो निर्धारित है वो अपने अपने जो प्रभारी है उनको जमा करा दें और सबको अवश्य जमा करा दें। समस्याओं का एक ही धुरी होती है कि संवेदन के साथ आपस में समन्वय स्थापित करना। हमारे चौहान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि कभी भी कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति है, कभी अभद्रता या अपमानजनक स्थिति होती है तो सभी संयोजकों को, सभी अपने अभियंताओं को साथ होना जरूरी भी है, तभी हमारी कोई आवाज़ सुन सकेगा। नहीं तो आए दिन कभी मारपीट, अभद्रता, अपमान ये सारा हमें सहन करना पड़ता है। ये मंच एक इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास करता है। समय समय पर हमने कलेक्टर में भी इस बारे में हमने अपने विचार व्यक्त किए। चरण चौहान साहब ने आगे होकर हर अभियंताओं की समस्याओं को सुना है
ये बात भी सही है कि केवल आज 15 अगस्त के दिन हम इकट्ठे होकर केवल एक उत्तर करें ये भी जरूरी नहीं, समय समय पर मिलना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कहें रिफ्रेश के लिए दुर्गम कठोर पहाड़ियों से सुगम राह निकालते हैं, अंधेरी सुरंगों को भी हमराह बना देते हैं, नदियों की लहरों को बांध कर मोड़ देते हैं, प्यासे गांवों में जीवन का स्रोत पहुंचा देते हैं। राहें हो ऊबड़ खाबड़ या हो घाटियों में ढलान या आसमान, क्योंकि उदयपुर में एयरपोर्ट भी है, या आसमान, फिर भी पहियों को देते हैं सरल सुगम उड़ान। विद्युत के तारों में भरते हैं चमकते सपने, रोशन करते हर बस्ती, हर घर, हर खेत खलियां। पर्वत की टोपोग्राफी चाहे हो कितनी कठिन, पसीने से मिलती है हर चुनौती में जीत। जब साथ मिलते हो अभियंता सब मिलकर, हम सारे अभियंता जब मिलकर काम करते हैं तो किसी सोसाइटी के लिए काम होता है, वहाँ सड़क बनाते हैं, वहाँ नाली बनाते हैं, वहाँ बिजली लाते हैं, वहाँ पानी लाते हैं। अभियंता सब मिलकर मिलते हैं, राष्ट्र निर्माण के संग बढ़ती है जनता में प्रीत। जब साथ मिलते हैं अभियंता सब मिलकर तो राष्ट्र निर्माण के संग बढ़ती है जनता में प्रीत। नगर निगम की गली कुंजों से लेकर स्मार्ट सिटी के आधुनिक शहरों के निर्माण तक अभियंता है वो स्तंभ जिसके साथ से उदयपुर संभाग चमकता है आज तक। अब ये दो बंद हमारे आदरणीय इंजीनियर साहब के लिए लिखे हैं। मेहनत की डगर पर बढ़े जब कदम, परिश्रम से मिलता है जीवन का संगम, दृष्टि हो निर्मल, दिल में विश्वास। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी ने यही दिया हम सबको प्रकाश, दृष्टि निर्मल रखें। जिस प्रकार से आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है वो इन्फॉर्मेटिव है, और इसको करने के लिए अगर आपको लगता है कि ये बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है जितना कि इस तरीके से आपने ये काम किया है। पहले हर तरीके की बात हो चुकी है, जिस डिपार्टमेंट को अपनी अपनी बात मानती है वो कह चुके हैं, तो मैं उन विभागों की और उन बातों पर मैं करके तो मेरे कुछ जो मेरे अनुभव है उनको मैं कहना चाहूँगा। जीवन की इंजीनियरिंग के जितने भी आपके अनुभव हैं वो आप लोग स्वयं अपने अफसर से अपनी चीज़ों से इनको कर पाते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टाइम। हम अपना टाइम मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ टाइम, अगर इसका डेफिनेशन मेरी जो आप लोगों से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो अपन काम कर रहे हैं उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान होना चाहिए, उसके ऊपर ही बात होनी चाहिए। अपन उसके ऊपर न करके इधर उधर की बात करके अपने टाइम को खराब करते हैं। टाइम उतना ही अपनी फैमिली को देना है जितना कि आप अपने वर्क को देते हैं। आप जब घर पे होंगे तो हो सकता है कि ऑफिस की बातें कर रहे होंगे, और जब ऑफिस में होते हैं तो कहीं न कहीं इधर उधर की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर आप लोगों का बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, जिससे कि अपन उस समय को सब जगह प्रॉपर वे में दे सकें। जहाँ काम का समय है वहाँ काम पे दे सकें, जहाँ पर वर्क का समय वो वर्क का समय। बीच में ये भी एक किसी ने पॉइंट उठाया था, तो क्वालिटी टाइम में ही मैं उस बात को ऐड करना चाहता हूँ। नेगेटिव थिंग्स के लिए अपन हमेशा तैयार रहते हैं बात करने के लिए, पॉजिटिव के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। कोई भी नेगेटिव बात होगी चार जने तुरंत मिल जाएंगे और वो उसकी बुराइयाँ करना शुरू करते हैं। मैं इंजीनियर्स को स्पेशली ये चीज़ करते हुए देखता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको मतलब भी नहीं है फिर भी उसकी बुराई करने के ऊपर उतर जाता है। वो उसको पहचानता भी नहीं है फिर भी उसकी बुराई करता है। उसको ये भी नहीं पता कि आदमी कौन था क्या था, पर उसको कुछ ना कुछ बोलना है। स्पेशली इंजीनियर्स का एक रिक्वेस्ट है, हर स्थिति के अंदर आपको अपने इंजीनियर्स का सपोर्ट करना है। उसके नेगेटिव पॉइंट्स को न लेके खाली मन में आँख बंद करके एक बार ये सोच लेना कि इसमें क्या क्या अच्छे हैं। दो अच्छाइयाँ सोच ले जाओ उस आदमी के लिए, आपके वो सब नेगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा है कि आप क्वालिटी ऑफ टाइम को वेस्टेज ना करें इधर उधर की बातें करके, और